गुड मॉर्निंग बच्चों, साइंस गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस के अंदर चैप्टर 11 का सेकंड पार्ट सेकंड, ओके। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं, ओके। सो उसको देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या ऊपर आई बटन में जा सकते हैं। पार्ट सेकंड, तो पार्ट सेकंड चैप्टर का नाम है आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी। और आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एनर्जी के बारे में। वर्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, पावर के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी, सबसे पहली चीज़ आपसे पूछूंगा मैं कि एनर्जी क्या होती है, आपके अंदर कितनी एनर्जी है, कैसे पता लगाओगे? हम अपनी एनर्जी का कैसे पता लगाएंगे? हम कैसे पता लगाएंगे? जैसे जितना हम काम कर सकते हैं, जितना हम काम कर सकते हैं उतनी ही हम में एनर्जी होगी। वही बात, एक इंसान ए है और एक इंसान बी है, ओके। सो एक इंसान ए एक इस बॉक्स को कितनी दूर ले जाता है? 10 मीटर। अब बी वाला इंसान इस बॉक्स को कितनी दूर लेके जाता है? 5 मीटर। समझना ढंग से, एक इंसान ए है, एक इंसान बी है, दोनों बॉक्सेस हैं, सेम बॉक्सेस मान लो, ओके। दोनों बॉक्सेस सेम है। ए वाला इंसान इस बॉक्स को 10 मीटर ले गया, बी वाला इंसान इस बॉक्स को 5 मीटर ले गया, और इनके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। ये कहे कि हम इससे आगे नहीं ले जा सकते। तो बताओ इसमें एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? किसकी ज़्यादा होगी? आप कहोगे सीधी बात, सर ए की एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि ए ज़्यादा दूर तक लेके गया, बी की एनर्जी कम है, लो है, ठीक है, और इसकी हाई है। क्यों? क्योंकि सर ये तो ज़्यादा ले गया, ये कम ले गया, इसलिए इसकी एनर्जी कम है। सो सिमिलरली वही बात आ गई क्या कि क्या ऐसे पता लगा ये एनर्जी कम ज़्यादा कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब काम करने की ताकत कितनी है, काम करने की कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है। जितना जो ज़्यादा काम करेगा उसका उतनी ही एनर्जी होगी, जितना जो कम काम करेगा उसके अंदर उतनी ही कम एनर्जी होगी, ठीक है। तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो गई? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब काम करने की कैपेसिटी ही क्या कहलाती है? एनर्जी। मतलब एक तरीके से एनर्जी को जो नापा जाता है ना, वो वर्क में नापा जाता है। वर्क क्या है? एनर्जी को नापने का एक तरीका है, ठीक है, कि कोई इंसान जितना ज़्यादा वर्क करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी, जितना कम वर्क करेगा उतनी कम एनर्जी रहेगी। समझ में आया? तो ए इंसान की ताकत क्या आ गई? ज़्यादा आ गई। बी इंसान की ताकत क्या आ गई? कम आ गई। तो एक तरीके से एनर्जी क्या हो गई? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। समझ में आया? एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं या यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, यू से। मैक्सिमम टाइम हम यू से डिनोट करते हैं। एनर्जी की यूनिट क्या होगी? यूनिट आपकी होगी सेम। क्या? किसकी सेम? जूल। मतलब जूल किसकी यूनिट है? वर्क की। ऑलरेडी यूनिट पढ़ चुके हैं हम कि जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क की। अब देखो एनर्जी की भी यूनिट क्या आ गई? जूल। वर्क की यूनिट भी क्या होती है? जूल। इसका मतलब क्या है कि मतलब वर्क और एनर्जी दोनों एक दूसरे के भाई भाई है, भाई भाई है, जिसका मतलब हो गया भाई भाई हो गया। तो मतलब जितना ज़्यादा वर्क होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी, जितना कम वर्क होगा उतनी कम एनर्जी। क्लियर? समझ में बैठ गया? तो अब देखो एनर्जी बहुत सारे टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं अब, ठीक है। अब अगर सर एनर्जी के 2-4 और एग्जांपल दो, चलो मैं 1-2 एग्जांपल देता हूँ। जैसे एनर्जी की पहला एग्जांपल मैं किसके लेता हूँ? कोई पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये वाटर फ्लो कर रहा है फ्लो, चल रहा है। अब क्या इसके अंदर एनर्जी है? एनर्जी कैसे पता लगाओगे? इससे कुछ काम करवा के देखते हैं। यदि ये कुछ काम कर दिया, काम कर रहा है, काम कर सकता है, तो इसके अंदर एनर्जी है। यदि काम नहीं कर सकता तो ये नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक मार्कर लेता हूँ, मार्कर चलो डूब जाएगा इसके अंदर, ठीक है। कोई मैं लकड़ी ले लेता हूँ, वो लकड़ी मैंने क्या कर दी, इसके ऊपर यहाँ पे पटक दी। तो क्या ये लकड़ी जाएगी? क्या आगे जाएगी? सर के ले जाएगी, ठीक है, गई तो डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। क्या ये फोर्स लगा रही है?
लकड़ी के ऊपर नदी क्या फोर्स लगा रही है क्या? हाँ सर लगा रही है। किधर लगा रही है? इधर ही लगाएगी, जिधर लेके जाएगी उधर ही फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? फोर्स भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? वर्क। मतलब नदी के पानी ने क्या करा? वर्क करा। वर्क करा तो इसका मतलब है नदी के पानी में क्या है? एनर्जी है। समझ में आ गया? एनर्जी क्या हो गई? ठीक है, एनर्जी किस में होगी? जो वर्क कर सकेगा, और वर्क कर रहा है क्या? अब मैं कहूँ यहीं पे ही, या अब पानी चल नहीं रहा है, पानी रुका हुआ है, पानी रुका हुआ है। ठीक है, पानी रुका हुआ है, चल नहीं रहा, चल नहीं रहा, ये यहाँ पे बंद कर दिया मैंने। अब इसके अंदर यदि मैं लकड़ी डालता हूँ तो क्या वो लकड़ी चलेगी क्या? लकड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी सर, नहीं चलेगी। क्यों नहीं चली? क्योंकि ना तो ये फोर्स लगा रहा है, ना इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ना तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना फोर्स हुआ। ठीक है, जब ना तो फोर्स और ना डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा? वर्क ऑटोमेटिक जीरो। इसका मतलब है एनर्जी क्या हो गई इसके अंदर? जीरो। समझ में आ गया? क्लियर? तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल है सिंपल सा। ठीक है, और देखते हैं, एक और बताता हूँ एग्जाम्पल। सेकंड बाइक रहती है आपकी, बाइक बना देते हैं। ये बाइक आ गई, ये टंकी आ गई, ये सीट आ गई, और ये बाइक आ गई। ठीक है, अब देखो बाइक के अंदर क्या होता है? बाइक में एनर्जी, बाइक काम कर सकती है क्या? कब करेगी काम? जब इसके अंदर क्या होगा? पेट्रोल होगा। पेट्रोल होगा, पेट्रोल होगा तो ये आपको बैठा के ले जाएगी। लेकिन जैसे ही ये पेट्रोल ख़त्म होने लगेगा वहीं पे ये क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। इसका मतलब है गई, जब ये चल रही थी तो डिस्टेंस हुआ, और जब चली तो फोर्स भी लग रहा है, फोर्स भी हुआ, फोर्स और डिस्टेंस क्या हो गया? वर्क हो गया। लेकिन जब पेट्रोल ख़त्म हो गया तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होते ही वर्क जीरो हो गया, वर्क जीरो होते ही मतलब इसके अंदर एनर्जी नहीं बची है बाइक के अंदर, पेट्रोल ख़त्म होने का। तो मतलब बाइक की एनर्जी किससे मिल रही थी? बाइक को एनर्जी पेट्रोल से। आपको किससे मिलती है एनर्जी? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ये बात मैं नहीं बताऊंगा आपको किससे मिलती है एनर्जी, नीचे बताना। ओके, लेकिन बाइक को किससे मिलती है? पेट्रोल से। क्लियर? समझ में आया? और देखो, और एग्जांपल देता हूं आपको, थर्ड एग्जांपल, विंड मिल। देखिए विंड मिल, विंड मिल क्या होती है? जिसका अपन हिंदी में बोलते हैं पवन चक्की। क्या? पवन चक्की। सर्च कर लेना, विंड मिल। ठीक है, तो विंड मिल के अंदर क्या होता है? विंड मिल कैसे वर्क करती है? विंड मिल क्या काम करती है? पहली बात तो क्या काम करती है सर? ये एयर की जो हवा आती है उसको किससे बदल देती है? इलेक्ट्रिसिटी में बदल देती है। किस में बदल देती है? इलेक्ट्रिसिटी में। इसके पीछे एक मोटर लगी हुई रहती है, जैसे ही पंखा घूमता है वो टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमेगा तो करंट बन जाएगा। ठीक है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैं अभी क्या बता रहा हूँ आपको? एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी कैसे होती है। तो जैसे हवा चली तो हवा इसको रोटेट करेगी, ये सारे रोटेट होंगे, रोटेट होंगे तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, और फोर्स लगा ही रही है इसके ऊपर, हवा फोर्स लगा ही रही है, फोर्स भी लग रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिलके क्या बना दिया? वर्क बना दिया। मतलब वर्क हो गया, वर्क हो गया तो इसका मतलब है कौन सी एनर्जी आ गई? ये एयर एनर्जी या विंड एनर्जी। विंड से जो एनर्जी आ रही है, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी घुमा रही है इसको, लेकिन जैसे ही विंड चलना बंद करेगी, हवा चलना बंद करेगी, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क जीरो, और वर्क जीरो तो एनर्जी भी क्या आ गई? जीरो। क्लियर? समझ में आ गया? तो एनर्जी इस तरीके से काम आती है। अब देखो, आप पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी के कौन कौन से, कितने टाइप्स की सर एनर्जी कौन कौन सी होती है, कितने टाइप्स की होती है। तो देखो टाइप्स ऑफ एनर्जी बहुत टाइप्स की होती है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं एनर्जी के। ठीक है, मेनली अपन जो मेन हैं वो करेंगे अपन। सबसे पहले आती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, अब देखो भाई मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल किससे बना है? मशीन। किससे बना है ये वर्ड? मशीन से। मशीन क्या होती है? जो कि चल सकती है, जो कि चलती है। ठीक है, मतलब ऐसी एनर्जी, एनर्जी विच इज possessed,
by virtue of motion and rest, by virtue of motion and rest of any object called मैकेनिकल एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो कि किसके कारण क्रिएट हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के रुके हुए रहने के कारण या चलते रहने के कारण, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के रुके रहने के कारण या चलते हुए रहने के कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे मोटर जो रहती है आपकी, पानी की जो मोटर रहती है, वो मोटर के अंदर कौन सी एनर्जी रहती है, वो पंखा चलता है तो चल रहा है, पंखा चल रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, समझ में आया। वाटर यदि चल रहा है, पानी बह रहा है, ठीक है, पानी बहते हुए पानी में जो लकड़ी के ऊपर अब जो जिस एनर्जी से ये वुड फ्लो करी थी, तो कौन सी एनर्जी से फ्लो करी थी, मैकेनिकल एनर्जी से। क्लियर। जो फैन था, विंड मिल थी, विंड मिल के अंदर कौन सी एनर्जी क्रिएट हुई, चलने के कारण, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। फैंस के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी, फैन, ठीक है। तो इस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी किसके कारण होती है, किसी भी चीज़ के रुके हुए या चलते रहने। मैं यदि रुका हुआ हूँ, अब कहोगे सर आपने कहा कि रुका हुआ पानी, पानी रुका हुआ रहता है तो उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती, होती है उसके अंदर एनर्जी। देखो क्या होता है रुका हुए पानी के अंदर, मान लीजिए ये आपका टब है, इसके अंदर आपने पानी फ्लो भर दिया, ठीक है, भर दिया, अभी रुका हुआ है, वुडन डाल दी, ठीक है। लेकिन यदि मैं इस दीवार को हटा देता हूँ तो ये पानी क्या करने लग जाएगा, फ्लो करने लग जाएगा। इसका मतलब है जब तक ये वुड थी इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर थी, इकट्ठी हो रही थी एक एनर्जी, उस एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं मैकेनिकल एनर्जी के, एक होता है काइनेटिक एनर्जी एंड एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होती है, चलते रहने के कारण जो एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल रुके हुआ रहे, कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहे फिर भी उसके अंदर एनर्जी हो तो उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे पानी यदि जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, लेवल पे, ग्राउंड लेवल के ऊपर थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है तो उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन यदि वो पूरे पानी को मैं एक ग्लास में इकट्ठा कर देता हूँ तो अब उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, कौन सी एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब मैं पानी को फ्लो कराता हूँ तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आया। तो जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, जब ये डस्टर को मैंने इतना ज़मीन से उठा के इतना ऊपर करा, होल्ड करा, तो होल्ड करने के कारण इसके अंदर क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। एनर्जी है या नहीं है इसके अंदर, सर हमको तो नहीं दिख रही। तो यदि मैं इसके नीचे से यदि ये हटा देता हूँ तो ये मूव करने लग जाएगा, मूव करेगा, इसका मतलब है एनर्जी थी इसके अंदर, वर्क करा इसने, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट करा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एनर्जी किसके कारण हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कारण या उसके चलते रहने के कारण, उसे क्या बोलेंगे हम, मैकेनिकल एनर्जी। ये आपका था फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी की। सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी आती है आपकी हीट एनर्जी। कौन सी आती है, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी नॉर्मल सी बात है, क्या, हीट मतलब गर्म एनर्जी, मतलब गर्म करने वाली एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो गर्म होती है। तो जो नो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एटम्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्सिमम वो अपनी एनर्जी को लूज करते रहते हैं अपने मोशन के कारण, ठीक है। मोशन के कारण कई बार वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं और जिसके कारण वो क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, हीट, अपने अंदर से क्या निकालते हैं, हीट निकालते हैं। और उसी हीट को, उस निकली हुई हीट को ही क्या बोलते हैं हम, हीट एनर्जी। क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। जैसे आप मान लीजिए कुकर है आपका, ठीक है, कुकर घर पे खाना बनता है ना, वो कुकर है। अब इस कुकर के अंदर पानी है, नीचे से गैस जल रही है, ठीक है। तो जैसे ही हम गैस चलती है तो ये पानी क्या होता है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, पार्टिकल्स, वो इधर उधर घूमने लग जाते हैं, इधर उधर घूमने लग जाते हैं, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल्स क्या होने लग जाते हैं, गर्म होने लग जाते हैं, टकराते हैं एक दूसरे से। और ऐसी हीट के कारण फिर ये सीटी क्या होती है, जो ऊपर जो सीटी विसल लगी हुई रहती है वो ऊपर मूवमेंट करती है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स भी लगा,
और यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जहाँ लग जाता है वहाँ पे क्या होता है, वर्क। इसका मतलब है कि ये वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसके कारण हुआ, गर्मी के कारण, हीट के कारण, और हीट के कारण ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पे जो एनर्जी रहेगी वो कौन सी रहेगी, हीट एनर्जी। ठीक है, जैसे कई बार अपन बहुत गर्मियों के अंदर जैसे पंखे वगैरह बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं, कूलर वगैरह जल्दी गर्म हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी कौन सी एनर्जी आ रही है काम में, कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी। क्लियर। थर्ड, केमिकल एनर्जी। थर्ड कौन सी आ गई आपकी, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जितने भी केमिकल्स के अंदर होती है, जैसे आपका पेट्रोल, पेट्रोल ना तो हीट देता है, लेकिन ना तो मोशन के कारण चलता है, मोशन के कारण इसके अंदर एनर्जी होती है। मोशन होता है क्या, चलता हुआ पेट्रोल ज़्यादा एनर्जी देगा क्या, नहीं। रुका हुआ है देगा क्या, रेस्ट वाला, नहीं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल होता है इसके अंदर, खुद ही एक एनर्जी है ये, पेट्रोल खुद ही का एक एनर्जी है। तो केमिकल एनर्जी, जैसे बैटरी, जो आपके घरों के अंदर बैटरी आती है इन्वर्टर के साथ, या बाइक्स के अंदर या कार्स के अंदर जितनी बैटरी होती है, उन बैटरी के अंदर केमिकल भरा हुआ रहता है, और उन केमिकल से ही कौन सी एनर्जी निकलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी का एक टाइप बैटरी हो गया, बैटरी हो गया एक सोर्स एनर्जी का, पेट्रोल हो गया एक है। तो ये सारे क्या होता है, केमिकल एनर्जी, जो कि ना तो मोशन के कारण देते हैं ना हीट के कारण, वो ओनली किससे देते हैं एनर्जी, अपने केमिकल कॉम्बिनेशन से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, एक ऐसी एनर्जी जिसके जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण प्रोड्यूस हो। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि एटम के अंदर रहते हैं। ठीक है, जो कि किस में रहते हैं, एटम्स के अंदर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एटम्स के अंदर जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। में और भी रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी एनर्जी अपन काम में नहीं ले सकते हैं, इनको अपन यूज़ में नहीं ले सकते। मेनली जो वर्क होता है एटम का अंदर पूरा का पूरा, वो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है, उस इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पंखा चल रहा है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तार के अंदर जो वायर होती है अपने घरों के अंदर फिटिंग की, तो वायर्स के अंदर भी कौन मूवमेंट करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण जो एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर। उसके बाद आती है ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी आपने सुना होगा कि अर्थ की एक क्वालिटी होती है जिसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। क्या, ग्रेविटी। नॉर्मली ये ओनली अर्थ की नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनका जितना भी मास है, उन सब के अंदर अपनी अपनी ग्रेविटी होती है, अपनी अपनी एक खींचने की ताकत होती है। ठीक है, लेकिन अर्थ का साइज बहुत बड़ा होने के कारण अर्थ की ग्रेविटी अपन को दिखाई देती है, लेकिन अपन दोनों की ग्रेविटी नहीं दिखाई देती है। तो यदि मैं इसको यहाँ से छोड़ता हूँ तो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, ग्रेविटी वर्क कर रही है। तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। द एनर्जी विच इज possessed by the gravity of any object is called gravitational energy। क्लियर। लास्ट आती है आपकी न्यूक्लियर एनर्जी। परमाणु बम या न्यूक्लियर बम का आपने नाम सुना होगा, तो वो न्यूक्लियर बम या परमाणु बम के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी। मतलब न्यूक्लियस के फिजन एंड फ्यूज़न। फिजन का मतलब होता है जुड़ना और फ्यूज़न का मतलब होता है टूटना। तो न्यूक्लियस के टूटने या जुड़ने के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियस के टूटने या जुड़ने के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस तरीके से 6 टाइप्स की एनर्जी हुई आपकी। कौन कौन सी, सबसे पहले आपकी थी मैकेनिकल एनर्जी, सबसे पहले आपकी थी मैकेनिकल एनर्जी। सेकंड आपकी आ गई सेकंड कौन सी थी भाई, चलो ग्रेविटेशनल लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी।
थर्ड आ गई आपकी न्यूक्लियर एनर्जी। फोर्थ आ गई आपकी कौन सी, केमिकल एनर्जी। फिफ्थ आ गई आपकी हीट एनर्जी, एंड सिक्स्थ आपकी आ गई, देखो कौन सी बच गई, हीट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी आ गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर। तो इस तरीके से ये 6 आपकी एनर्जीज के टाइप्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी एनर्जी होती हैं, मेनली आप इन 6 को पढ़ लो। इस बुक के अंदर हम मेनली मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हम आराम से पूरे डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे इसको अगली वीडियोस के अंदर। कल पढ़ेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो आज का टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी और उसके टाइप्स। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी पॉइंट के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करना बच्चों, बाय बाय।